आपको कौन सा रोक लूँगा, चलती में उतर जाएंगे। तो आप भी तो बकवास ही कर रहे हो साथ में। हाँ, तो क्या बकवास कर? आप भी तो बकवास ही कर रहे हो। इस ट्रेन को कहीं पे भी रोक देते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। मतलब आप पूरा पूरा दिन ले लेते हो यार। एक नॉर्मल आदमी की नौकरी की शिफ्ट होती है 8-8 घंटे। हेलो रेलवासियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस टाइम पे मैं भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पे इस टाइम बैठा हूँ और अपनी ट्रेन का लगातार पिछले लगभग 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। आज जो अपनी जो ट्रेन है ना, ये रहने वाली है पुरी पटना स्पेशल। ट्रेन का नंबर है 08439। ट्रेन जो है वो इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी है कि भाई अब तो हिम्मत हम हारने लगे हैं। तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी। ट्रेन जो है ना, पूरी से निकलने का इसका जो ओरिजिनल टाइम था 2:55 और भुवनेश्वर पहुंचने का इसका ओरिजिनल टाइम था वो था 4:10। लगभग 6:30 बजने को आ गया है। और मज़े की बात पता क्या है, ट्रेन जो है वो पूरी में ही खड़ी है भाई साहब। वहाँ पे शायद वो सब्ज़ी पूरी खा रही होगी। और हमारे मोनू भाई भी हैं साथ में सफ़र कर रहे हैं। मोनू भाई, लेट हो रही है ट्रेन, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगेगा? दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग खराब हो रहा है ना। 4 बजे पहुंचाएगा पटना, 10:30 बजे पहुंचने का टाइम है। अब शाम को 4 बजा देगा ये भाई। ये जितनी ज़्यादा लेट आएगी ट्रेन देखो उतना तो फिर स्पेशल ट्रेन पे कभी भी भरोसा मत कीजिए। आप किसी भी स्पेशल ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भरोसा मत कीजिएगा। पहले से माइंड प्रिपेयर करके आइएगा कि ट्रेन लेट होगा ही होगा, ठीक है। और इमरजेंसी में कभी भी स्पेशल ट्रेन में यात्रा मत कीजिए। लेकिन मोनू भाई, यहाँ पर एक कैच और भी है ना। यहाँ से सिर्फ एक मात्र ट्रेन है जो पटना जाने वाली है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल ट्रेन से अधिक फेयर लिया जाता है स्पेशल ट्रेन का। हाँ। ज़्यादा पैसा देने के बावजूद भी ये सर्विस मिलता है। नॉर्मल ट्रेन की कॉस्ट है 1100 और स्पेशल ट्रेन की कॉस्ट है 1600। और सोचिए उसके बाद भी इतनी लेट हो रही है। स्पेशल है ना भाई, 500 एक्स्ट्रा लेकर के भी। स्पेशल है। स्पेशल का नाम दिया इसलिए पैसे लिए हैं। फाइनली अपनी जो ट्रेन है ना, ये 4 घंटे यानी कि पूरे 4 घंटे देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। हम लोग उस टाइम पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठे थे। इसका जो ओरिजिनल टाइम था यहाँ आने का, यानी कि भुवनेश्वर आने का, ये था 4:10 पे, और जो कि यहाँ पर 8:10 पे आ रही है। तो अपनी जो गाड़ी है वो 5 मिनट के होल्ड के बाद अब यहाँ से निकल चुकी है। अपनी गाड़ी ऑलरेडी 4 घंटा लेट है। अब देखना यही है कि अभी ये गाड़ी कितना कवर करती है। कवर करना बहुत मुश्किल है, 4 घंटा तो बहुत ही मुश्किल है इसके लिए। बट अब जो भी कंडीशन होगी वो हम आपको अब आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज जो अपना जो ट्रैवल है ना, ये होने वाला है BE1 ना, BE1 यानी कि एक्स्ट्रा कोच है ये। इसी कोच में होगा, यानी कि 3rd AC है। 13 और 14 नंबर की जो सीट्स हैं अपनी, यानी कि मिडिल बर्थ और अपर बर्थ, ये दोनों मिल गई है। हम लोग अभी आ चुके हैं। देखो, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी बाहर 4 घंटा वेट करने के बाद। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कभी भी आपके काम आ सकती है। तो बाकी अब जाते हैं ऊपर ही, अपने अपने बर्थ पे बैठते हैं। बहुत ही मूड ख़राब हो गया क्योंकि सारा हमारा प्लान था कि कैसे कैसे किन की चीज़ों को कवर करना है, कौन सी स्किप्स दिखाने हैं आपको, कौन सा जो भी क्रॉसिंग्स होंगे सब दिखाना था। सब छूट गए, हम यहीं बैठे रह गए। और जितनी ट्रेन हमें रास्ते में मिलने वाली थी सब के सब स्टेशन में पहुंच गए यहाँ, ठीक है। तो इसलिए मूड भी थोड़ा सा आज हमारा ख़राब है। बाकी उम्मीद तो है ही नहीं, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, उम्मीद नहीं है इसका सही टाइम पे जाने की। बट जो भी रिव्यू रहेगा अब इसी में, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं मॉर्निंग में हमें क्या क्या मिलता है, स्किप्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वहाँ से उसकी भी उम्मीद अब ना के बराबर ही है। खाना इसमें पेंट्री कुछ है नहीं, तो खाने के लिए इसमें कुछ आएगा नहीं। लेकिन अभी देख रहे हैं, शायद हम ऑनलाइन ऑर्डर करें कुछ, और अगर करते हो तो वो भी आपको दिखाता हूँ मिल भी रहा है इस टाइम पे कि नहीं। 4 घंटे के बाद पता नहीं यार, रेस्टोरेंट वाले देते हैं कुछ नहीं, क्योंकि 11 बजे के बाद ना कुछ नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो गाइस, अभी टाइम जो हो रहा है ना, वो हो रहा है 12:15, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें तो पेंट्री कोच है नहीं, लेकिन साइड पेंट्री से भाई खाना मैंने ऑर्डर कर दिया था, जो कि भद्रक स्टेशन पे अभी ना आ गया है। तो देख लो भाई, अपना जो डिनर है वो यही रहने वाला है। ऑलमोस्ट सारे तो सो गए हैं, मोनू भाई भी सो चुके हैं। बट अभी खाने में देखो क्या क्या आ गया, वो दिखा देता हूँ मैं। चावल आया है, ये आलू की सब्ज़ी है, मिक्स है, मतलब आलू परवल की सब्ज़ी, आलू की भुजिया, दाल और ये पापड़, ठीक है। और इसमें है 2 रोटी और एक अचार। आता हूँ मैं, लेकिन इसका रिव्यू जो है ना, वो आपको मैं मॉर्निंग में दूँगा। तो अभी खाने के बाद मैं और कुछ नहीं करूँगा, हाथ धोऊँगा और सीधा सो जाऊँगा। तो अभी ही आपको मैं गुड नाइट बोल देता हूँ। बाय, गुड नाइट।
दोस्तों गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग भी किसके साथ, एक ओवरटेक के साथ और एक क्रॉसिंग के साथ। आपने भी देख ही लिया। इससे पहले जो आपने देखा था, जो सबसे पहला शॉट आपने इस मॉर्निंग वाले में देखा था, वो थी कौन सी ट्रेन थी भाई? वो अकाल तख्त एक्सप्रेस। अकाल तख्त एक्सप्रेस, मैं नाम भूल गया था, अकाल तख्त एक्सप्रेस। और यहाँ पर हमें यानी कि पाला रोड पे हम, क्या स्पेलिंग है यार, पाला रोड, ठीक है। तो अभी जब जो अगला स्टेशन आने वाला है वो है, अभी दानकुनी क्रॉस करके आए हैं हम, ठीक है, वर्धमान आएगा, ठीक है। यार क्या है ना, नींद इतनी गंदी आ गई थी कि भाई सो गए थे। अभी लगभग 9 बज चुके हैं, धूप बहुत तेज़ हो गई है, ऐसा लग रहा है कि 12-1 बज चुके हैं, इतनी तेज़ धूप है। कहीं साइड में लगा दिए ट्रेन को और आराम से क्रॉसिंग्स हो रही हैं, ओवरटेक्स हो रहे हैं। लगभग अपनी जो ट्रेन है वो 8 घंटा लेट चल रही है, 7 घंटा 50 मिनट, तो 8 घंटा लेट हो गई अपनी ट्रेन। तो यही नज़ारे हैं भाई साहब। देखो कल वाले शॉट में तो आपने कुछ देखा ही नहीं था, इतनी देर तक भाई साहब ट्रेन चल रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, इतना क्या हो जाता है। अगर स्पेशल ट्रेन है उसको थोड़ा बहुत लेट होकर के निकल सकती है, आप उसको स्टेशन से 4-4 घंटे लेट निकाल रहे हो, ठीक है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 4-4 घंटे लेट निकाल रहे हो। ऑब्वियसली आगे जा कर के और ज़्यादा लेट होगी, इसका कोई ठिकाना है नहीं। इस ट्रेन को कहीं पे भी रोक देते हैं, स्पीड इसकी बढ़ा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। मतलब आप पूरा दिन ले लेते हो यार। एक नॉर्मल आदमी की नौकरी की शिफ्ट होती है 8-8 घंटे, उतना आप पूरा लेट करा रहे हो ट्रेन को। किसी को कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, कोई बहुत ज़रूरी काम हो सकता है जो उसको जाना होगा। एक तो रेलवे में सुविधा के नाम पे कुछ मिलता नहीं है, लाइक जैसे कि आपको पता ही है कि 2-2 महीना पहले टिकट बुक करानी पड़ती है, वो भी कई बार टिकट बुक होती नहीं है, और जब होती है तो इतनी गंदी ट्रेनों में हो जाती है। तो क्या फैसिलिटी दे रही है मतलब रेलवे हमें, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लोग, आप भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, कमेंट करना कि क्या मेरी बात कुछ गलत है या सही है, आपको कैसा लग रहा है वो बताना। पूर्वा एक्सप्रेस दोस्तों, पूर्वा एक्सप्रेस आ गई। स्पीड देखो, स्पीड। तो पाला रोड से अब अपनी जो गाड़ी है ना वो अब निकाली जा रही है। बहुत देर तक यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, लगभग मेरी नॉलेज में तो लगभग 1 घंटे से गाड़ी यहाँ पर अभी खड़ी थी, और कई सारे ओवरटेक हुए हैं, कई सारे क्रॉसिंग्स हुई हैं। तो भाई साहब इसी वजह से अब ये 8-8 घंटे की देरी से चल रही है, और 8:15 का समय अभी हुआ है। सॉरी 9:15 हुए हैं भाई। शक्तिगढ़।
वर्धमान जंक्शन पे अपनी गाड़ी आ चुकी है और अभी तक अपनी जो गाड़ी है ना वो 8 घंटा 17 मिनट लेट पहुंची है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना लेट गाड़ी चल रही है। बाकी खाने पीने के लिए कुछ अभी संसाधन जुटाने आया हूँ मैं कि भाई कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। देख लेते हैं कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। ये सब है रोल मिल रहे। कल हमने वाला रोल खाया था स्टेशन पे, अच्छा लग रहा था। बाकी ये क्या है देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले ना अपने लिए कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ी सिर्फ 2 ही मिनट रुकेगी। तो भाई साहब अपनी गाड़ी से ना सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे रुकी है और हमने देखो क्या है ना कि जल्दी यहाँ लेना तो और भी कुछ था, लेकिन भाई साहब इतना ज़्यादा जल्दी ट्रेन नहीं कर दी, कुछ ले भी नहीं पाए। पीने के लिए भाई साहब 2 ORS ले लिए और ये रोल ले लिए जो कल हमने स्टेशन में वहाँ पर खाए थे। ठीक है, तो बस अब यही चीज़ें ले पाए थे। अब उससे पहले अभी और कुछ लेते तो भाई ट्रेन ही जल्दी निकलना पड़ गया। पराज रामनाथ लक्ष्मी भाई ये कटिंग लेते भाई। ये जो ट्रेन जा रही है ना वीरांगना लक्ष्मीबाई बांद्रा कोलकाता, इसने हमें भाई साहब लगातार दूसरी बार पछाड़ दिया भाई। वो पीछे से आई ओवरटेक करके चली गई। ये लोग गई जो जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस जा रही है। आठ घंटा 45 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं आसनसोल जंक्शन और यहाँ पर भी अपनी गाड़ी वही है, धीरे धीरे घसीट के ही आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपनी जो गाड़ी है वो लगाई गई है। लगभग 5 मिनट का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। खाने पीने का जो स्टॉल है वो मुझे सामने वाले काउंटर पे दिखाई दे रहा है जो कि IRCTC का जो फूड प्लाज़ा है वो है। बाकी इस तरफ से 4 नंबर पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी कुछ है भाई साहब वो आपको 2 नंबर वाले प्लेटफॉर्म पे ही मिल रहा है। और अभी तक देखो अभी हमने कुछ खाना ऑर्डर किया नहीं है क्योंकि हमें ना डर लग रहा है भाई साहब, ऐसे बाहर की पेंट्री से खाना बुक कराने में तो डर तो रहता ही है, पता नहीं कैसा खाना आएगा। रात का जो मैंने जो डिनर किया था उसका रिव्यू रह गया था तो वो भी मैं आपको भी दे देता हूँ। तो रात का जो डिनर था खाने में अच्छा था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जैसे कि चावल थोड़े से कच्चे थे, दाल की क्वांटिटी बहुत ही कम थी, आलू की भुजिया थी वो बहुत ही कम थे। ठीक है, तो ऐसा ही था। और 140 रुपये की थाली थी। मुझे पता है 140 रुपये ज़्यादा दिया, बट ठीक है यार, उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि इतनी रात में कोई मेहनत कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, बनता है। लेकिन हाँ, खाने की क्वालिटी उतनी ज़्यादा भी बहुत अच्छी नहीं थी, कच्चे चावल थे। तो यही है, इसीलिए बार बार हमें खाना साइड पेंट्री से लेने में भी डर सा लग रहा है। अभी कौन सी ट्रेन आ रही है ये भी देख लेते हैं। देखो बात करूँ ना मैं इस वाली ट्रेन की जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ कि अगर जब तक आपको कोई इमरजेंसी ना हो, जब तक आप सारी जगहों से हिम्मत हार गए हो ना कि भाई अब टिकट नहीं मिल रही है, कोई जुगाड़ क्यों ना जाने का, तो ही इस ट्रेन में टिकट बुक करवाएं। वरना तो ये ट्रेन एकदम बैलगाड़ी नहीं भाई, बैलगाड़ी से भी जाऊँगा ना तो भी बैलगाड़ी 8 घंटा लेट नहीं होती है। तो ये तो बैलगाड़ी से भी बेकार है, मतलब इसका बैलगाड़ी से कंपैरिजन भी बैलगाड़ी की तौहीन है भाई, समझ रहे हो। तो ये थोड़ी सी कंडीशन है ट्रेन की।
बिल्कुल प्रायोरिटी तो छोड़ ही दो, इसको इतना इग्नोर कर रखा है, कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं। स्टेशंस पे 2-2 मिनट खड़ी करते हैं जहाँ पे कुछ इंसान खाने पीने का सामान ले ले, लेकिन हाँ कहीं बाहर कहीं आउटर वाउटर पे लगा करके छोड़ दिया ताकि क्रॉसिंग व्रॉसिंग हो सके, वहाँ पर 1-1 घंटा खड़ा कर रख के इसको छोड़ देते हैं। बहुत गलत चीज़ है ये। तो आसनसोल से 5 मिनट की बाद अपनी जो ट्रेन है वो अब निकल रही है, और सामने से देखो आ रहे हैं हरिया भाई, ये देखो। हेलो हरिया भाई। अभी जब आसनसोल आया था तो हमने स्टेशन से वो खाना ले लिया और 120 रुपये की प्लेट मिली है। देखो 120 रुपये में क्या क्या मिला वो आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे राइस है, दाल है, शायद सब्ज़ी है, दाल है एक, इसमें से ये रही दाल और इसमें सब्ज़ी है, 2 रोटियाँ हैं, नमक, मिठाई यानी कि स्वीट और थोड़े से खीरा मिल गया। तो ये सब चीज़ें मिली हैं 120 रुपये में। बाकी तो खाने का स्वाद है वो हम खा करके आगे अगले शॉट में बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कोच कॉम्पोजिशंस की। तो इसमें आपको एक जो है वो सेकंड एसी का कोच मिल जाता है, इसमें 3 आपको जनरल कोचेज़ मिल जाते हैं और 6 आपको स्लीपर कोचेज़ मिल जाते हैं। इसके साथ ही 7 आपको सेकंड एसी कोचेज़ मिल जाते हैं। और अगर हम इसके फेयर की बात करें तो आपको स्लीपर कोच के लिए इसमें 630 रुपये, थर्ड एसी के लिए 1665 रुपये जो कि हमने पे किया है, और अगर आप इसके सेकंड एसी में ट्रैवल करते हो तो इसके लिए आपको 2310 रुपये की टिकट लगती है। हाँ तो उधर जाना ना, मैं काम को कौन सा रोक लूँगा। रोक लूँगा तो उतर जाएंगे, तो उतरने के बाद लीजिए। आप थोड़ा सा साइड हो जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। आपको उतरना है तो कैसे है? चलती में उतर जाएंगे। बकवास कर रहे हो, चलते उठते रहे। तो आप भी तो बकवास ही कर रहे हो साथ में। हाँ, तो क्या बकवास कर आप भी तो बकवास ही कर रहे हो। आप जैसे बोल रहे हो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है ना। आ रहे हैं, उतरने तो दो। तो जी आ चुका है मोकामा, और यहाँ पर भी अपनी गाड़ी जो ना लगभग 8 घंटे कुछ मिनट लेट ही चल रही है और 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी पटना से पहले ये आखिरी स्टेशन है जो कि आया है यहाँ पर मोकामा। टोटल 2 मिनट भी अपनी गाड़ी यहाँ पर रुकी नहीं थी, लेकिन हॉन्क जो है वो हो चुका है और सिग्नल आगे हो चुका है। तो चलो अपनी गाड़ी जो है चलने के लिए तैयार हो चुकी है। बाकी यहाँ पे देखो स्टेशन के बीच में ना और ट्रेन के बीच में काफ़ी गैप है, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई सही नहीं, थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है स्टेशन को।
काफ़ी नीचे भी है और गैप भी है। तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी गाड़ी मोकामा से अब चल पड़ी है आगे की तरफ और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी गाड़ी को लगाया गया था। बाकी यहाँ पर जैसे देखेंगे खाने पीने का स्टॉल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। स्टेशन की चौड़ाई काफ़ी है और साफ़ सफाई थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक सी ही है। उस तरफ उतरेगा। तो फाइनली 9 घंटे की देरी के बाद अपनी जो ट्रेन है ना ये पटना जंक्शन पे आ चुकी है। मैं तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई साहब 9 घंटे भी लेट हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। 9 घंटा भाई कोई वैल्यू नहीं रखता है आम आदमी के इंसान की ज़िंदगी में। आप ये याद रखना इस बात को। हम सारे भाई भुगत चुके हैं इस चीज़ को। 9 घंटा भाई साहब लेट आ रही है ट्रेन। अच्छा, ये दोनों भाई जो है हमारा ये हाँ, और कौन से कॉलेज से? ओके, किट कॉलेज से हैं दोनों भाई। और भुवनेश्वर पे हमसे मुलाकात हुई थी भाई लोगों की, वहाँ से आए हम साथ में ही। बाकी सफ़र जो है वो वैसे ठीक था क्योंकि एसी वाली ट्रेन थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। क्यों मोनू भाई? बाकी 8 घंटे लेट थी ट्रेन तो। हाँ, 8-9 घंटा लेट मतलब यार बिल्कुल। तो देखो वही है कि आपके बहुत सारे प्लान्स होते हैं वो सब धरे के धरे रह जाते हैं इस वजह से। 8 घंटे में तो लोग पटना से कोलकाता पहुंच जाएगा आराम से। नहीं यार, देखो क्या होता है ना कि शायद एक दो दिनों को दिक्कत की बात ना हो, लेकिन दिक्कत की बात होती है क्योंकि सबके प्लान्स होते हैं। हमारे खुद के बहुत सारे प्लान्स थे, ठीक है, हमें बहुत सारी जगहों पे कवर करना था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई। फाइनली पटना आ गया। तो बाकी मोनू भाई के साथ ये सफ़र था, बहुत बढ़िया चला गया। तो अब पटना आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये ब्लॉग अभी मैं ख़त्म करूँगा। होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। जितना भी मैं आपको दिखा सकता था वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने रेल वास्को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो।